दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। पत्र संख्या 6, 10 जनवरी सन 1931, यूनानी या हेलिनेस। प्यारी बेटी, आज तुम में से कोई भी हमसे मुलाकात करने नहीं आया और मुलाकात के दिन का दिन काफी खाली रह गया। ये निराशाजनक था। और इससे भी बुरी बात यह थी कि मुलाकात स्थगित करने का जो कारण दिया गया, हमें बताया गया कि दादू की तबीयत ठीक नहीं है। इससे अधिक हम पता नहीं लगा सके। खैर, जब मैंने देखा कि आज मुलाकात नहीं हो रही है, तो मैं अपने चरखे के पास गया और कुछ काटने का काम किया। मुझे लगता है कि चरखे पर काटना और निवार बुनना बहुत ही शांतिदायक है। इसलिए जब संदेह हो तो काटो। हमने अपने पिछले पत्र में यूरोप और एशिया की तुलना और भिन्नता की थी। आइए अब पुराने यूरोप पर एक संक्षिप्त नजर डालते हैं। जैसा कि वह माना जाता था, लंबे समय तक यूरोप का मतलब भूमध्य सागर के आसपास के देशों से था। उन दिनों यूरोप के उत्तरी देशों का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। जर्मनी और इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में भूमध्य सागर के लोगों का मानना था कि वहां जंगली और बर्बर जनजातियां रहती हैं। वास्तव में शुरुआत में सभ्यता पूर्वी भूमध्य सागर तक ही सीमित मानी जाती थी। जैसा कि तुम जानते हो, मिस्र, जो निश्चित रूप से अफ्रीका में है और यूरोप में नहीं, और 900 से वे पहले देश थे जो आगे बढ़े। धीरे धीरे आर्य एशिया से पश्चिम की ओर बढ़े और ग्रीस तथा आसपास के देशों पर आक्रमण किया। ये वही आर्य यूनानी थे जिन्हें हम अब प्राचीन यूनानियों के रूप में जानते और सराहते हैं। शुरुआत में मैं समझता हूं वे उन आर्यों से बहुत अलग नहीं थे जो शायद इससे पहले भारत में आए थे। लेकिन परिवर्तन आते रहे होंगे और धीरे धीरे आर्य जाति की दो शाखाएं और भी अलग होती गईं। भारतीय आर्य भारत की और भी पुरानी सभ्यता से बहुत प्रभावित थे, जो द्रविड़ों की सभ्यता थी, और शायद उस सभ्यता के अवशेषों से भी जिसके खंडहर हम मोहनजोदड़ो में देखते हैं। आर्यों और द्रविड़ों ने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया और एक दूसरे से बहुत कुछ लिया भी, और इस प्रकार भारत के लिए एक सामान्य संस्कृति का निर्माण किया।